हे जगदीश्वर, हे ज्योति स्वरूप, हे निरंजन, हे निराकार, हे पर ब्रह्म भगवान, आपकी अनंत महिमा कई देवता यहाँ भी पाए को नहीं सकी, किसी से भी नहीं जानी जाती। आप ये संसार ना उत्पन्न पालन करने वाले हो। पृथ्वी पर सजाए पाप अधिक बढ़े जाए, तब आप ही सगुण अवतार धारण करे, दुष्टा न मार देते हैं। हे योगेश्वर, आप शीघ्र ही चारों मुष्टिक शल तोषण और कंस ना भी मारकर जरासंध और शिशुपाल आदि अधर्मियों का नाश करेंगे। हे जगन्नाथ, ये बात कौरव पांडवों का युद्ध कराकर महाभारत रो में 18 अक्षोहिणी दल को नष्ट करके पृथ्वी रो भार कुछ हल्को करो के भगवान आई रुक्मणी आदि अनेक स्त्रियों सा विवाह करे। आई जिके अगे जिकारा रामचंद्र टाइम ते जिके वरदान मिलड़ा है उहा सा भी अभी रुक्मणी जाए आई सरोवर लाएंगे एवं नरक जिको राजा गिरगट योनि में के खूर में ऊंधो लटकियोड़ो है उहरी भी मुक्ति करेंगे। हे श्याम सुंदर, आप रे सारे गुणानुवाद करने की शक्ति ब्रह्मा को नहीं कर सकियो, तो हूँ की कर सका भगवान, देवताओं में भी नहीं है। सो हे जगत ईश्वर, ये समय कंस रे पापा सा पृथ्वी प्राणी अधिक दुखित हो चुके हैं, अतः उसे शीघ्र मारकर भक्तों को सुख देने की कृपा कीजिए। हे परीक्षित, ये प्रकार भगवान की बहुत स्तुति करने के पश्चात नारद मुनि बीणा बजाता हुए ब्रह्मलोक को चले गए। कंस केशी की मृत्यु रो समाचार जना कंस ना खबर भी के मां जो देते केशी भी मार जे गयो, सोन भयभीत से बियन लगो है। ये बात उसने वायुमासुर को बुलाकर कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में भेजा। बड़े ये कंस वायुमासुर नाम रो एक राक्षस है, उहे न मोकलियो के जाए कृष्ण न कई नमूने यह धरती में फजाए कट वृंदावन में भेजा है। हे राजन, जिस समय वह वृंदावन में आयो है उस समय भगवान ग्वाल बालों के साथ गवे चलाते हुए खेल रहे थे। भगवान उठाने गाय चल रहा था ग्वाला बेड़ा, तब उसने भी अपना ग्वाल जेड़ो रूप धारण करे बिना खेलने लगा। वहाँ ग्वाला भेड़ो ग्वाला जेड़ो रूप धारण करे खेलन लगो है। मौका पाकर एक एक ग्वाल को अपनी पीठ पर चढ़ाकर कंदरा में बंद कर दिया। वहाँ की करे वहाँ ग्वाला भेड़ो रमे रांत कर लगे। एक पूरे ग्वाल ना अपने पुठा दे पर चाड़े एक जबरनी गुफा थी को ले जाए बंद कर तो आज भगवान ने उसकी ये भगवान तो जानी जाना रहता। भगवान ये रीते वैमासुर ने दुष्टता देखी तो के करे की भी हुआ, उसे एक ही पाद परार से सुर पर भेज दिया। जरा ग्वाला न ले गुफा में जान लगो जना भगवान ये न टंग में जले घुमाए पट के सुर पर भिजवा दिया। हे राजन, भगवान ने सब ग्वाला ना पचा जाए भगवान कंदरा गुफा मंजा ग्वाला ना बाहर कढ़िया और सब तंत्र कर मुरली ना बजाते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। और लो मुरली मनोहर भगवान की जय। सुख सागरे दशम स्कंदे सप्तति शतमो अध्याय 38वां अध्याय अक्रूर का वृंदावन में आगमन। हमें अक्रूर जाए पहुंचे तो वृंदावन में के कंस मना मोकलियो है अवाना बलराम ना मंगाया है। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान कृष्ण ने 12 वर्षों का भगवान की उम्र थी है, कार्तिक में बड़ी द्वादशी बारस को केशी वैमासुर को वैकुंठ में भेज दिए, तो उसी दिन कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में
लाने की इच्छा से वृंदावन की ओर रथ पर बैठकर चल दिया। मार्ग में जाते हुए ये प्रकार सोचने लगा कि आज मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल जिनका ध्यान ब्रह्मादि देवताए कर लाए सिके पिया अक्रूर मन में सोचे पियो अजू जाई वृंदावन में उहे भगवान ओ नारायण जी के चरणा दर्शन कर लाए ब्रह्माए रस्ता रहता जिके भगवान वामन अवतार में जेड़ा धारण करे टीजे पग में राजा बलि रो पग ब्रह्मा उतरिठो है स्वर्ग में उहे पग ना करमंडल है कई किस्म किस्म रे वणा रे रसामी उहे जल था भगवान ना पगा ना धोया में गंगा जी ये मां नदी प्रकट थई है जिको करोड़े पापियां रो नाश करने वाली ओ भगवान अठे पैर जिको है ये गोविंद रे नारायण कृष्ण ने दर्शन लाए सिके रही है अज हूँ भगवान ला जाए दर्शन करी उनका दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। यदि कंस ने मुझे एक महापाप करने के लिए प्रेरित किया है कंस तो मना महापाप करने लाए मोकले भी हो किंतु ये कुकृत्य के बहाने में वह परब्रह्म भगवान के साक्षात अवतार भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा क्योंकि जब उनको मारने की इच्छा से गए हुए दुष्ट देते उनके हाथ से मरकर मुक्त हो गए हैं। ये जिके जिके राक्ष ये कंस जी के मोकलिया वो हता राक्ष मारन लाई गया पर भगवान ने हथा हमारी मृत्यु थी सा वो मुक्त थे गया मोक्ष कहते तो थे गए हमारे मुक्त तो हो गए हैं। मैं केवल उन्हें लाने के लिए जाता हूँ तो भगवान ना मारन कर लाए तो कौन तो जाऊं हूँ तो भगवान ना कंस रो समाचार सुनान लाए आई भगवान ना तेड़े आन लाए जाऊं तो मांडी भी कोई इच्छा को नहीं अतः उपरोक्त उदाहरण से मेरा विभव बंधन छूट जाना कठिन नहीं क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि भगवान को शत्रु बंधु सखा उदासीन आदि किसी भी भाव से क्यों नहीं भजा जावे भगवान कई नमूने अभी भगवान ना सेवा करे सकोता भगवान ना दुश्मन समझे भी याद करो आपरो बंधु समझे याद करो आपरो सखा समझे याद करो उदास आदि किसी भी भाव से भगवान क्यों नहीं भजा जावे उनको भजने वाला अवश्य समस्त संसारी दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। एक मानव तो रोज एक मंदिर में दियो करण जातो एक मानव तो रोज दियो करण जातो दिए ना रोज विसा में आतो इन करते करते एक दिन भगवान डिठो जवान नेम केरो पक्को है केरो विश्वास तो भगवान एक री बरसात करी वो बरसात में जो दियो करण जातो कई मंदिर में वो डिठो है बरसात है आज कौन सो जम सवारे जाए पर वो जो दिए ना रोज विसा में आतो वो नेमतो ओ बरसात में मई भी छतरी की ले उत जाए पोतो तो वो परब्रह्म परमात्मा वो जो अटल विश्वास प्रेम श्रद्धा देखी वो ना दर्शन देखी आई और रहेगा तो भगवान ना कई नमूने आपी वो ना पुकारे सगाता दुश्मन रूप सा दीन ला दुश्मन है भला भगवान दीन सजो राम दुश्मन वो दुश्मनी में याद तो भगवान ना करा था अपने भाग्य की मुक्त हो जाता है अपने भाग्य की सराहना और भगवान का ध्यान करते हुए अक्रूर आनंदित मन रमी अक्रूर बात है सोच दो वृंदावन रहे और आ रहा थे वृंदावन और जा रहा थे तो उन्हें बहुत अच्छे सुठा हमें अक्रूर ना सुगंध जी को थे पिया वो भी सब सुठा थे पिया जिन्हें देख कर वह आनंद में विभोर हो सोचते थे कि आज भगवान कृष्णचंद्र के दर्शन कर मैं अवश्य तृप्त हो जाऊंगा। हे राजा हर्षित होते हुए क्यों ही संध्या रो टाइम थियो है अक्रूर जाए वृंदावन में पहुंचतो है त्यों ही उनको गोप गवानों ने साथ मिट्टी में भरोड़ा धुली में भरल मुरली बजाते हुए भगवान कृष्ण मार्ग में आते दिखाई दिए ग्वाला भेड़ा गाय चार गाय भेड़े कुंवर भेड़ो अक्रूर नाम भगवान का दर्शन देता तब उनको देखते ही अक्रूर रथ पर से उतर पड़े उनके पास जाकर चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए लेट गयो दंडवत प्रणामी
हे राजन, जब कृष्ण ने अक्रूर को आंसुओं से अपने पैर भिगोते देखा, अक्रूर भगवान ने पगा दे खिरे पियो इतो रोन लगो के भगवान ना पग भी जिको ये आंसुओं से धोई गया। अपने पैर भिगते देखा तो उन्हें उठाकर भगवान छाती से लगा दिया। आई उनका हाल देखकर अमृत में वाणी सा भगवान कहने लगा, हे चाचा, आप यदुकुल में उत्पन्न होकर हमारे पिता के छोटे भाई हैं। अक्रूर तो यदुकुल में पैदा थियो है, मां जे पिता रो नंढो भाई है। ये करे तो मां जो चाचो लगे तो रिश्ते में हमारे चरणों में गिरकर हमें क्यों दोषी बना रहा है। भगवान के ये वचन सुनकर अक्रूर ने कहा कि हे जगदीश्वर, आपके जिन चरण कमलों की रज के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या कर रहा है, वहां ना भी हमारी चरनारी रज नथी नसीब है। पाकर भी जो मानो दंडवत नहीं करता, उससे अभागा और कौन हो सकता है। भगवान के गुणों की बड़ाई करते हुए अक्रूर जब नंद यशोदा के पास गया तो उन्होंने उनका हमें अक्रूर जाए नंद यशोदा घरे क्यों है। आई नंद यशोदा ये ना देखे घणो आदर सत्कार करे। कंस के पार आदर सत्कार करियो। कंस के राजे कार्य तथा वसुदेव की प्रसन्नता का समाचार पूछने लगा। नंद यशोदा पूछने लगा, हे अक्रूर, कंसरा की हाल है। वसुदेव ठीक है कि है, वसुदेव की तबीयत आदि रो पूछने लगा, समाचार पूछा। तब अक्रूर उदास होते हुए कहा कि हे नंद जी। अक्रूर उदास थे। नंद जी, कंस की अत्याचारों से न केवल वसुदेव देव की बल्कि सारा देश दुखी है। हे महाराज, की का कंस रो तो जुल्म है, अत्याचारों से वसुदेव देव की बने सा जो संसार मां दुखी है। हे परीक्षित, इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से अक्रूर के चरण कमल धोए। भगवान कृष्ण आप को उठे अक्रूर का पग धोया। अक्रूर के चरण कमल धोए 36 प्रकार के भोजन खिलाने तथा सुंदर पलंग रमत लिटाने के पश्चात बलराम जी के सहित उनके पैर दबाने लगा है। भगवान कृष्ण बलराम राय अक्रूर ब्यारा पैर पग दबाने लगा है। और राधे कृष्ण चंद्र देव की जय। सुख सागरे दशम स्कंदे अष्टमी शतमो अध्याय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 39वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बलराम का अक्रूर साथ मथुरा में जाना। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अक्रूर जी की सेवा करते हुए भगवान कृष्ण चंद्र ने पूछा कि हे चाचा, भगवान कृष्ण अक्रूर बलराम रा पग दबाता रहा है। भगवान पूछने लगा कि हे चाचा, कहिए आपने किस प्रकार दर्शन देने का कष्ट किया है। हे चाचा, अक्रूर जी आप आगमन के मकसद लाए हमें आया की कम काज करो। भगवान का वचन सुने अक्रूर कहने लगा कि हे माधव, कंस ने आपको धनुष यज्ञ के बहाने वहां बुलवाया है। हे निकला, कंस जी को मना मोकलियो है। धनुष यज्ञ बहाने मना मोकलियो है कि तेरी कृष्ण ना बलराम ना। आई उसे शीघ्र सुरपुर पहुंचाकर वसुदेव देव की उग्र सेनादि को उसके कोप से बचाइए। तब भगवान ने नंद जी को बुलाकर कहा कि हे बाबा, कंस ने हमको धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अक्रूर की बात सुने जरा नंद जी ने मंगाए कहो कि बाबा हम कंस जी को है
कंस जेको है मोकिलियो है बलराम ना मना धनुष्य केर बहाने अक्रूर आया है। आप लोग भी सब गो ग्वालों के साथ आप भी हलो गौरस आदि भेंट लेकर उसे माँ उत्सव को देखने के लिए आप भी चलें। भगवान के वचन सुनकर नंद जी ने नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि कल कृष्ण बलराम राजा कंस का धनुष्य के देखने के जाएंगे, तो आप सब भेड़ा हलन की कृपा करिए। ये माँ उत्सव को देखना चाहिए। गौ रस लेकर प्रातः काल ही मथुरा की ओर प्रस्थान कर दे। हे परीक्षित, ब्रज बालों को यह खबर सुनते को मोद वन पर तुषार पात कृषि पर भारी हिम वर्षा वर्तासुर पर वज्र का गिरने जैसा वस्तुएं जान पड़ी। जब ये दुखित समाचार ब्रजवासियों ने सुना तो कि वे कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर अचेत होकर नाना प्रकार के विलाप करने लगे। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हम आपके बिना अपने शरीर को किस आशा पर धारण कर सकेंगे। हे महाराज, आप कंस दरबार में पधारोता, पर आपका बगैर ये संसार में असंग कौन है। जगदीश्वर, यदि आपने हमें इंद्र के घनघोर वर्षा राक्षसा कई बार भगवान आप असांजी रक्षा करी है, तो आपका ये विरह रूपी दुख तो इन पेरिन आंखों को न देखना पड़ता है। हे कृष्ण, वास्तव में अक्रूर आपको मथुरा नहीं ले जा रहा है। हे भगवान, हे अक्रूर रवाना मथुरा नहीं ले जा रहा है, बल्कि हमारे पूर्वज पुण्य समूह पूर्ण होकर अक्रूर कुटिल कुकर्मी के उदय होने पर हमारे सुख समूह को हमसे अलग कर रहा है। अक्रूर भगवान अवाना तेरन को नहीं आयो है। ये अक्रूर जिको है असां ग्वालियरो सुख जिको है सुख चैन असां जो ठिकान लाए आयो है। नाना प्रकार के विलाप करते ब्रजवासियां की विपत्ति देखे भगवान पूर्व दिशा से कृष्ण वियोग रूपी सूर्य उदित हुआ। वह समय समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष बाल बालिकाओं ने भगवान कृष्ण को अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा को जाते हुए सुना तो वे भागते दौड़ते गिरते पड़ते विलाप करने लगी। पछाड़ खाते हुए जहाँ कृष्ण बलराम अक्रूर जाने की तैयारी करे रहा था, सजाए ब्रजवासी उताए सब स्त्रियां समेत रोन पिटन सब लगा के भगवान अभी मत जाओ। वह आकर रोते हुए ये प्रकार कहने लगे, हे अक्रूर, वास्तव में तू क्रूर है, तू वडो महापापी है। अक्रूर, तू ये वसाजे ये भगवान ये कृष्ण वासुदेव न केरे केरे तेड़े जाए तो और दया का तुझे में लवलेश मात्र अवशेष कहना अपनी बुद्धि को धोखा देना है। तेमी लवलेश जरेली भी तेमी कोई समझ दया तेमी को नहीं है। रे हत्यारा, तू कहाँ से कष्ट रूपी बने ये असांजे ये वासुदेव ना तेड़न आयो ये विपत्ति रूपी सेना को सजा करे साथ ले आया, जो सब सुखों के साथ हमारे प्राणों के भगवान परमेश्वर को जीत कर ले चला। ले दुखद यदि अब भी अब भी तुम्हारे हृदय में दया का अंश अवशेष है, तो कृपा कर हमारे जीवन नाथ को छोड़ जीवन दाता बन अनंत आशीर्वाद लेते हुए अकेले जहाँ से आया है जगन्नाथ असांते दया रहम आए तो दया करे। जिके रास्ते आयो है ये रास्ते पछो भज, नहीं तो जाने का कष्ट कर। हे परीक्षित, ब्रज बालाओं अन्य ब्रज वासियां री ये पुकार ये विलाप सुने अक्रूर हृदय जिको है मेणबत्ती की तरह पिघलन लगो है। उनके प्रेम रो ब्रज वासियां रो प्रेम उत्साह अथा सागर नीर में
विलीन हो गया। जब ब्रज बालाओं ने अक्रूर को ज्ञान शून्य प्रतिमा की तरह वाणी रहित देखा तो भगवान कृष्ण को चारों ओर से घेर कर कहने लगे, हे माधव, हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, आप ही हम पर कृपा करें, मथुरा मत जाइए। सजाए जरा अक्रूर बोली बंद थी गई। जरा सजाए ब्रजवासी भगवान ना चारे पासे के हथ जलिया के पग जले, भगवान ना चारे पासे जिताए ब्रजवासी सजो जलो। हे दीनानाथ, भगवान अभी मत जाओ, असा जो जीवन जिको है भगवान अभी सजाना असाना मारे जाओ था असंभव हो जाएगा। अभी वह मथुरा गया तो असली पूछा, हे कि जीता कोनी जा। यदि आपका हम पर कुछ भी भगवान अवा जो असा मत जरूर थोड़ो प्रेम है तो भगवान हम मथुरा जाने की इच्छा का परित्याग करें या हमें भी अपने साथ या जान लो प्रोग्राम कैंसिल करो या असाना बेड़ा ले लो। कंस का धनुष यज्ञ दिखलाइए, कंस जो धनुष यज्ञ कर से वो असाना जोड़ो है। हे परिषद, ये प्रकार यशोदा आदि ब्रज रानियां, राधा आदि ब्रज बालाएं नाना प्रकार का विलाप कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये विरह वेदना का वर्णन करना शेष शारदा महेश भी शक्ति के बाहर है, जो आपको भी इस विरह वेदना के दुखद सागर में अधिक देर न फंसा कर आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ, क्योंकि विरह कथा का वर्णन करते हुए पाषाण हृदयों की जीवा और लेखनी भी रुक जाती है। अतः अब अपना ध्यान दुखित ब्रज बालाओं की ओर से हटाकर मथुरा के मार्ग की और ले जाते हैं। सो सावधान होकर सुने, हे राजन, रेती हुई ब्रजबाला ब्रजबाला और समस्त उपस्थित जन समूह को भगवान ने बहुत धीरे दिया। अक्रूर ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग किसी बात की अधिक चिंता न करो। धनुष यज्ञ दिखाने के पश्चात में स्वयं शीघ्र आकर श्री कृष्ण बलराम कई दिनों के बाद वृंदावन में छोड़ जाऊंगा। हे परीक्षित, ये प्रकार कहकर अक्रूर ने रथ को वायु वेग से रवाना कर दिया। शीघ्र ही वे यमुना के किनारे आ उपस्थित हुए। श्री कृष्ण भगवान बलराम यशोदा के जाने के बाद यशोदा, रोहिणी, राधा, ललिता आदि समस्त ब्रजवासी ने विलाप करते हुए अपने भवनों को पकड़ लिया। चले गए। नंद आदि गोप, श्री दामा आदि ग्वाल गोरस के पात्रों को चक्रों में रखवा मथुरा के ओर चलेगा गए। जिस समय उनके कोमल शरीर को देखकर अक्रूर जी विचारने लगे कि इनको वृंदावन से लाकर मैंने एक घोर पाप किया है। क्योंकि वहाँ मथुरा की ओर चले गए। जिसके समय उनके कोमल शरीर को देखकर अक्रूर जी विचारने लगे कि इनको वृंदावन से लाकर मैंने ये घोर पाप किया। हमें अक्रूर जी ना भगवान ना वृंदावन ले जाए पियो, मथुरा ले जाए पियो, तो मन भी सोचे तो कि मैं किरो अघोर पाप करियो है। ये निंडो कोमल 12 साल रो बालक ये वे कंस मां ये मां टाकण समो डायन समो की ये करसन की ये रो हमें इस अक्रूर रेखिया में पानी पियो हले मैं वडो पाप करियो। ये बच्चिए ये बालक ये ना ले जाए उस मारा तो आकर मैंने घोर पाप किया है। क्योंकि वहाँ कुबलिया पेड़ है, आई हाथी जो बड़ो मस्त है, ये रो शराब पियाड़ो वो उए हथा है कित बचे सकसे। चाणूर आदि मुश्किल जो बड़ा पहलवान है, वहाँ समूह को विजय गुण सके।
को पहलवाना समर्थ केड़ो युद्ध करता करता था। की विड़े सकसे पहलवान के साथ उनका बचना असंभव है। ये रूप तब राजा ने कहा, ऐसे संत आज ले जाऊंगो सवारी परी ये निडे बाल की ये रूप की थी से साधुओं के चरण धूम असंभव सा मालूम दिखाई देता है। हे राजन, पिछले जन्म में सतों हे राजन, भगवान अंतर्यामी ने अक्रूर रे मन रो भगवान तो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा है। अक्रूर रे मन में सोचे पियो तो अक्रूर जिको है बात भगवान ना खबर पड़ गई। साधु बोला, आई अंतर्यामी अक्रूर के मन का हाल जानकर विचार किया कि इनको अपनी माया का कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए। भगवान सोचने लगा कि अक्रूर ना इतनी खबर को नहीं है कि हूँ की या माँ जी ताकत। तो भगवान सोचने लगा कि ये अक्रूर ना जिको है थोड़ो कहीं सबक सिखा। जय हो जय हो। विचार किया कि इनको भी माँ की माया रो कुछ सबक दिखाना प्रभाव दिखना चाहिए। हमारा छुटकारा कैसे होगा? ये सोचते हुए ज्यों ही वे यमुना के किनारे आ पहुंचे हैं। भगवान सजा यमुना के किनारे आए पहुंचे हैं। त्यों ही रथ ठेरा कर भगवान अक्रूर से कहा कि हे चाचा, यदि इच्छा हो तो यमुना में स्नान करा। चाचा आपकी इच्छा हो तो यमुना में स्नान करे। कृष्ण के ये वचन सुनकर अक्रूर जी ने उनको रथ में छोड़ आप यमुना में स्नान करने चले गए। आप यमुना में कृष्ण के ये वचन सुनकर अक्रूर जी की करो भगवान रथ में चले आप स्नान करने लाए गया। हे परिषद पिता, उन्होंने जो यमुना में गोता लगाया तो ही भगवान कृष्ण जल रहे में, और जब उन्होंने मुख बाहर निकाल कर देखा तो बलराम ने सही रथ में बैठे दिखाई दिए। ये अद्भुत कोतक देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अक्रूर जी जिला यमुना में स्नान करने लगे, देखा तो भगवान भेड़ा स्नान करे पिया। घड़ी बाजो रथ भी बैठा है, घड़ी बाजो भेड़ा, घड़ी ये देखिए कोतक ना अक्रूर को वायु देगी। किंतु इसके बाद उन्होंने फिर गोता लगाया तो भगवान कृष्ण जल में पानी में निठा दे, मुख बार कटे तो भगवान बलराम रे भेड़ा बीता है। अक्रूर बारंबार घड़ी गोता लगा, घड़ी बार जो है, घड़ी गोता लगा, घड़ी बार जो है, तो घड़ी भगवान अंदर घड़ी बार देखते हुए सर्वव्यापी भगवान गोता लगा के रथ के ओर देखते हैं। किंतु सर्वव्यापी भगवान उनको जल और रथ में देखने पर एक साथ ही दिखाई देते हैं। ये कोतक ना देखे विस्मत हो एक बार पुनः भले ये दुख मानिए खियारो कोई थे तो किया सच्ची बात है। एक बार भले ये पानी में गोतो लगाया तो क्या देखा भगवान कृष्ण चतुर्भुजी रूप धारण करेड़ो शेष नागरी शया रे मथे विराजमान है। लक्ष्मी जी पग दबाए रहा है। विराजमान है चतुर्भुजी रूप सा शेष नारी शया ते विराजमान है। माँ लक्ष्मी पग दबाए रहा है। ये भगवान रूप देखे इंद्र वरुण कुबेर शिव आदि देवता नव योगेश्वर नारद आदि देवता भगवान सजाए अस्तुत पूजाएं कर रहा है। ऋषि मुनि योगेश्वर आदि समाज तीर्थ अपना रूप धारण करे हाथ जोड़ करे नाना प्रकार से भगवान अस्तुत कर रहा है। हे राजन ये अद्भुत कोतक देखकर अक्रूर ना ज्ञान थे गयो अगे मना तो थोड़ी घनी खबर थी पर अज पक थे कि पर ब्रह्म अवतार है। समझ गए भगवान कृष्ण साक्षात भगवान परमेश्वर अवतार है। संसार इन्हें का रचा हुआ है। सजो संसार ये रोज रचियोड़ो है। सो कंस को क्या यदि ये चाहे तो कंस तो हमें मिला पक दे गई तो कंस तो किए ये रख रमई क्या चाहे तो पूरा ब्रह्मांड ना है
क्षण मात्र में सजना खत्म करे सके तो नष्ट कर सकता है। राजन ये प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी जल संभाल निकल आए। अक्रूर स्नान करे, यमुना में बाहर आए, कपड़ा पहरे, आई विस्मित हुए। भगवान कृष्ण ने चरणार में आकर गिर गए। बोलो राधे वन कृष्ण चंद्र देव की जय। सुख सागर दशम स्कंदे कौन चतुर्वारी शतमो अध्याय 40वां अध्याय। अक्रूर जी का भगवान कृष्ण की स्तुति करना। अक्रूर जी यमुना में बाहर आए, भगवान ने स्तुति करने लगाए। हे श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन अक्रूर को छाती से भगवान लगाने न पहुंचा। भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा कि हे चाचा आप स्नान करते हुए समय समय बार बार मुख निकाल कर हमारे ओर क्यों देखते थे। भगवान के लगा कि हे चाचा अभी जरा यमुना में स्नान करता था तो स्नान करते करते घड़ी गोता लगाओ, घड़ी मैं समझो, घड़ी गोतो लगाओ, घड़ी मैं समझो, एक ही करता था, एक ही है तो कारण ये भगवान का वचन सुनकर अक्रूर जी ने प्रार्थना करते हुए यह प्रकार कहने लगा आरंभ किया। यदि ये देखते थे भगवान का वचन सुने, अक्रूर जी प्रार्थना करते हुए यह प्रकार आरंभ किया कि हे आदि पुरुष, हे अनंत अखंड अजन्मा, आपकी महिमा का आदि अंत किसी से भी पार नहीं पाया जा सकता। आपकी विराट रूप नाम जो बार बार भगवान करुणा में अपने वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर जगत करता होती है, होते हुए भी भक्तों को नष्ट कर देने के लिए, भक्तों को पापियों को कष्ट देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए ये पृथ्वी ये भूतल मत है सगुणता धारण किया है। हे जगन्नाथ आपके भेद को ब्रह्मादि देवता भी पार न पाया तथा क्या सामर्थ्य है जो आपकी महिमा की कुछ बड़ाई कर सकूं। मैं भी भगवान का कभी अवानी वखान करा। हे दैत्यारे आपने अनेक अवतार धारण करे, जिनके प्रकार हिरण्यकश्यप, रावण आदि कुंभकर्ण जिला महामाये पापी योद्धाइया रो अधर्मिया रो दैत्या न मारे। यह प्रकार कंस आदि दुष्ट दैत्यों को भी मारकर पृथ्वी को भार कुछ हल्को करेंगे। हे कृपा सिंधु जो प्राणी आपका एक बार भी सच्चे मन से ध्यान करता है वह अवश्य संसार के मुझे इस बात का नहीं संसार एक अवश्य संसार का बंधना सा छूटकर मुक्त हो जाता है। हे जगन्नाथ आपकी ओर आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे कृपानाथ आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे कृपानाथ आपके चरणों में मेरा शत बार प्रणाम है। बंदा हो ना जो सुराग वगैरह करे वो कौन करेगा, कोई तो बंदा है। हे भगवान मेरी कृपा कृपा कर मुझ पे प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। राजन ये प्रकार बहुत प्रार्थना करते हुए अक्रूर भगवान के प्रेम सागर में मगन थे। बोलो राधे वर कृष्ण चंद्र देव की जय। सुख सागरे दशम स्कंदे चत्वारि शतमो अध्याय। 41वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का अक्रूर साथ मथुरा पहुंचना। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ये प्रकार अक्रूर जी ने जब भगवान कृष्ण की बहुत स्तुति की तो उन्होंने हंसते हुए रथ पर चढ़कर मथुरा की ओर चलने के लिए परिलक्षित किया।
अक्रूर ने जब भगवान कृष्ण की तमाम घनी स्तुति की तो उन्होंने हंसते हुए रथ पर चढ़े मथुरा और चलने के लिए प्रेरित किया। जब वे मथुरा में पहुंचे तो नंद आदि गोप ग्वाल उससे पहले ही पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर भगवान रथ सा हेठा उतरे आए। तब अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनानाथ, आज दास के घर में चलकर उसे अपने चरण रज सा पवित्र करने का कष्ट कीजिए। जरा अक्रूर कहो कि महाराज मथुरा में जरा पग रखियो। जरा अक्रूर हाथ जोड़ कर कहो कि हे कृपा निदान, आप दया करे कृपा करे, माँ जो घर वाले पवित्र करो। अक्रूर के ये विनम्र वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे अक्रूर, कंस को मारने के बाद आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। हे चाचा अक्रूर जी, मेरी कंसना जो है कंसना दर्शन करा। ये कंसना जो है करा है के ठिकाने बच्चे जो है हले आवाज दर्शन करी। तो मारने के बाद आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि ये समय जब ब्रजवासी साथ हैं अतः उनको छोड़कर आपके भवन में जाना उचित नहीं है। माँ जे भेड़ा माँ जा गोपिकाएं सजाए ग्वाल बाल सब माँ जे भेड़ा है, यहाँ ना अकेला छदे आवाज घर में अला है उचित को नहीं। हे परीक्षा ये रबा अक्रूर जी सीधे कंस के पास चले गए। अक्रूर सीधो कंस वट गयो। आई गोप गए और गोप ग्वालों के सहित भगवान कृष्ण बलराम मथुरा से पार विश्राम गिरोह में ठहर गए। गारा जी के मानो था मथुरा रा ओ सजा भगवान बलराम ये गांव का बाद भगवान ने लाए ठाए कुटिया भगवान में कुटिया में ठहरे गया है। अक्रूर सीधो कंस वट गयो। अक्रूर को आया जानकर कंस डाडो राजी थियो। उससे आदर सहित अपने पासे बिठा कर कुशल समाचार पूछा तो उसने आदि से लेकर अंत तक के समस्त समाचार कंस में सुना दिया। तब श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में आगमन सुनकर खुशबू को ले जाती है। इस तरह वो एक शरीर समाचार सुना। जरा भगवान कृष्ण बलराम का मथुरा में आगमन सुनकर कंस डाडो राजी थियो के वाह अक्रूर ते तो भलो कम करे चिर तेड़े आयो तू। अक्रूर की बुद्धि की बहुत बड़ाई की हे राजन, इधर तो कंस और अक्रूर बलराम नगर आपसे अक्रूर की बुद्धि की बहुत बड़ाई की हे राजन, इधर तो कंस और अक्रूर बलराम नगर देखने के लिए बुद्धि की बड़ाई की हे राजन, इधर तो कंस और अक्रूर आपस में अक्रूर कंस आपस में बातें करे रहते। उधर कृष्ण भगवान बलराम नगर देखने नंद जी मथुरा देखने लाए नंद जी से आज्ञा ले रहे थे। आज्ञा मिलने पर दोनों भाई ग्वाला के साथ मथुरापुरी देखने के लिए चल दिए। जिसके समय हमें मथुरा ना घूमने लाए भगवान रवाना किया मथुरा में। मथुरा में नगर में पहुंचे तो उसकी सुंदरता देखकर सब चकित हो गए। चापड़ी की तरह चौड़ी सड़कों के दोनों किनारों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगी चित्रों से चरित्रित हुए सुंदर भवन अपने अनोखी छटा से पथिकों को मोहित कर रहे थे। मान सुंदर भवन ना सिंगारोड़ा देखे सुंदर बाजारों रमई भव्य विपट्टियों नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत होकर आंखों को चकाचौंध बना रहे थे। नगरी ना चकाचौंध एड़ी चमकती देखी हे राजन। इसी से भी बढ़कर भगवान कृष्ण अपनी मोहिनी मूर्ति जना
एरो मां सुंदर रूप भगवान जी ने धारण करे हुए प्राण में चित्तों को आनंद सागर में विभोर कर रहे थे। जब वे इस मार्ग से भगवान जी के मार्ग में जी की गड्डी में आए रवाना थे, सड़क बाजार गगन चुंबे भवन शिखरों पर स्त्री मानव बालक भगवान ना जोड़ रलाए भगवान और रूप देखे सब जी को बारंबार भगवान ने नमस्कार कर रहे समूह एकत्रित होकर उनके रूप गुणों का गुणगान करता हुआ उन पर विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही करता है, नाना प्रकार के मुझसे पैदा होते हैं। ये सब बनकर भगवान कृष्ण अपनी मोहिनी मूर्ति से प्राणों के चित्तों का आनंद सागर में विभोर कर रहे थे। जब वे जिसके मार्ग में निकलते हुए वहाँ सड़क बाजार गगन चुंबी भवन शिखरों पर स्त्री माँ पुरुष बालक बालिकाएं भगवान को दर्शन करने लाए सजाए रास्ता में खड़े थे गए भगवान को गुणगान करने लगाए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने नाना प्रकार के धुले हुए सुंदर वस्त्रों रे सहित कंस रह के धोबी ना निठो जो मदिरा रे मत रमी मस्त थियोड़ो पागल होते हुए आता दिखाई दिया। ये परिषद एक समय वे भगवान कृष्ण के पास आया तो उन्हें दुर्वचन कहकर गवार और मूर्ख आदि नामा सा भगवान ने संबोधित करने लगो के एक ग्वालिया ताय चारण वाला एड़ो नाम सा संबोधने लगा। तब भगवान ने उसको एक ऐसी चपेट दी के जिससे वे घराशायी होकर सीधा सुरपुर में चला गया। वह उसके साथ उसकी यह दिशा देखकर वहां से 9 तो 11 हो गए। चंद्र देव की जय। इसके बाद ग्वालों ने उसके कपड़े लूटकर कोतक वश अपने आंगन में पहन लिए और बाकी के दिन अनाथों में बांट दिए। तब तक बाइक नामक दर्जी जो वास्तव में हरि भगत था जिसके दर्जी कंसरूज को ओ कपड़ा ले समूह तो वह दर्जी भगवान को भगत है। वहाँ कर सब भगवान गला बालों के कपड़े ठीक कर पहना दिए। तब उसी समय एक श्री दामा नामक माली जिको कंसरी दरबार में पुष्प ले जातो ओ हार लेकर उपस्थित खड़ो गुल ले बिठो तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता हुआ भगवान ने गले में डाल चरना में लौट गया। तदंतर भगवान ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और दर्जी के सहित उसे मन इच्छा वरदान देकर विदा किया। बोलो राधे और कृष्ण चंद्र देव की जय। सागरी दशम स्कंदे का 44वां अध्याय 42वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का हमें धनुष तोड़ना। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन जिस समय श्री दामा माली को वरदान देकर भगवान वासुदेव मथुरा के सुंदर कन्या से गुजर रहे थे वह समय एक कुब्जा नामरी टोकरी पोड़ी है दासी चंदन गोटे गोटे भगवान लाए रोज भेड़ो करती चंदन लियोड़ो धूप दीप लियोड़ो भगवान की पूजा री आरती ले खड़ी थी गलिया में के भगवान मां जो वासुदेव या मठ से इच्छा सा अपने द्वार पर दरवाजे से खड़ी थी। जो भगवान उनके द्वार में आगे निकले त्यों वे उनके सामने हाथ जोड़कर भगवान खड़े थे गए। आई वह बुढ़िया कुबला चंदन धूप दीपादि सा भगवान मन मोहिनी नाना प्रकार सा स्तुति कर लगी विचारी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उरे पग मथे आपरो पग रखे हेठ झटको दिनो वो झटके से जो कुब्जा सभा उठी दे गई थी सीधी दे गई। उंगली लगाकर जो ही एक झटका दिया तो ही उसका कुबड़ापन जो था वो नष्ट होकर दिव्य रूप धारण करे छो। यह कोतक दे समस्त नगर निवासी ने धन्य धन्य कहकर भगवान की जय जयकार की झड़ी लगा दी।
तब प्रसन्न होते हुए कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुब्जा बेचारी, हे जगदीश्वर, जिस प्रकार आपने माँ जो कुबड़ापन नष्ट कर दिया है, वैसे ही माँ घर पधार कर मेरा पान फूल फल अंगीकार कीजिए। कुब्जारी बेनती सुने। भगवान ने कहा के हे दासी, हम तुम्हारे भक्ति घणो राजिया कुब्जा, सो किसी समय आकर तुम्हारा प्रसाद अवश्य अंगीकार करूंगा। तुम धीरे रख, ताजे घरे आई जरूर ताजो प्रसाद खाई। हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण जहाँ महादेव का धनुष रखा हुआ था वहाँ चले गए। जिस ये कंस महादेव रो धनुष जगह रखे तो उस जाए पहुंचा था। आई कंस के सेवकों के बहुत मना करने पर भी उन्होंने उसे भारी धनुष को उठाकर इसकी डंडे समान तोड़ दिया। तब बहुत सी कंस के अनुचर क्रोधित होते हुए भगवान कृष्ण और बलराम पर झपटे तो उन्होंने उन्हें धनुष से टुकड़ा सा उन्हें सदा के लिए धरातल पर सुला दिया। ये शिव जी रो धनुष पे तो वो धनुष नाले भगवान जोर से मथे में टुकड़ा कर दिया धनुष रा। जरा वो कंस राज के बीटल था सिपाही ओ क्रोध में भरते वो टुकड़ा जो धनुष नाले भगवान रे मथे जी हणन लगाए। भगवान वो टुकड़ा ना लेते यहाँ मथे ओ भगवान झप जाए तो 100 दिन वाला पूरा थी गया। धरातल पर सुला दिया। राजन नगर निवासी ये कोतक देकर आपस में कहने लगे कि कंस ने अपनी मूर्खता से स्वयं अपना काल अपने पास बुला लिया है। ये गारा मानू के लगा ये कंस मो चलो ये काल आपरो खुद आपरे हथा मंगाई लियो है। आपरो मौत आप खुद आपरे हथे मंगाई हुए। तदंतर ग्वाल बाल और बलराम के साथ भगवान कृष्ण नंद जी के पास आ गए। तब नंद जी के पूछने पर ग्वाल बालम ने भगवान की आदि से अंत तक की सब चरित्र भगवान ने सब चरित्र नंद जी ने कह सुनाए। जिन्होंने सुनकर नंद जी के सहित सब ब्रजवासी मगन हो गए। तब पिता सबने आनंद रसा भोजन किया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब कंस ने धनुष का तोड़ा जाना और अपने अनुचरों का मारा जाना सुना तो वे भयभीत होकर उसी समय मूर्छित हो गया। वह बिना भोजन किए जो चिंता सागर में गोते लगाते हुए उसी दरख्त के नीचे चला गया जहाँ राजा का बूढ़ा बंदा था। खेलते हुए सोने की कोशिश के लगे कि राजन कंस ने धनुष का तोड़ा जाना अपने अनुचरा का मारा जाना सुना तो वे भयभीत होकर वह समय मूर्छित हो गया। वह बिना भोजन किए ही चिंता सागर में कंस गोता लगाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। जब उसने बहुत प्रार्थना की तो निंद्रा देवी ने उसे अनिच्छा से अपनी गोद में कुछ देर के लिए लिटा लिया। तब उसको तेल में स्नान करना, लाल पुष्पों का हार पहनना, गधे पर चढ़ना, संसार में भूत प्रेतों के साथ लौटना, नक्षत्रों का गिरना आदि बहुत सारा अशुभ शकुन ख्वाब सपनों आयो। जिन्हें देखकर वह समय चौंक कर उठ खड़ा हुआ, भयभीत होकर कंपन लगो। हे राजन, इसके बाद लाखों प्रयत्न करने पर भी रात काल तक निद्रा देवी उसके पास नहीं आई। तब वह उदास होता हुआ जहाँ कई ऊंचे
मंच बनाकर दर्शनों के बैठने के लिए सुंदर स्थान बनाए गए थे। उस रंग भूमि में गया चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों को संबोधित कर कहने लगा कि हे वीरों, कृष्ण और बलराम के मारे जाने पर तुमको माला माल कर दिया जाएगा। हे मुष्टिक, हे चाणूर पहलवाना, अभी ये कृष्ण ये बलराम कृष्ण ला मंत्री सुरपुर भिजवा दो तो बयान आयु माला माल करे जिनको मंगियो नहीं समान राज करने लगा तो फिर जाएगा। तब वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी ने आपको सुखी रखने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। इसके लिए यदि प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो भी कुछ राजा तुमने मुझे पहचाना नहीं, विचार नहीं किया जाएगा। सो अब कृष्ण बलराम को शीघ्र बुलाने के लिए किसी दूत को आप आज्ञा दे। बोलो राधे और कृष्ण चंद्र देव की जय। दशम स्कंदे चतुवारी शतमोदाय 43वां अध्याय श्री कृष्ण बलराम द्वारा कुबलिया जी कहने लगे कि हे राजन, जिसके समय भगवान कृष्ण बलराम नंद गोप बालों के साथ रंग भूमि के ओर जा रहे थे, हुए समय उनका पोतक और बेटे को राज देकर खूब तपस्या करने चला गया और श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से मुक्त हुआ। उनके पीछे चले दिए। जब वे रंग भूमि के द्वार पर पहुंचे तो कुबलिया पेड़ हाथी जो 10,000 हाथियां रो बल रखतो वे दरवाजे ते हुए ना बिचारे चलियो। उसका माँ वध इस प्रकार कहने लगा कि हे देतियों के मारने वाले, हे राक्षसा मारने वाला, धनुष के तोड़ने वाला कृष्ण बलराम, जब तक ये हाथी को नहीं जीत लोगे तब तक आपका रंग भूमि में प्रवेश करना असंभव है। हे राजन, ऐसा कहकर वह महावत हाथियां संभालने वाले वह हाथी को अंकुश देकर, अंकुश सुबह तो ओ जी हने हुए तो हाथी छिड़ियो है कृष्ण ने बलराम जी के ओर बढ़ दिया। हे राजन जी के समय वे हाथी क्रोध रमी भजे कृष्ण बलराम रे और झपटियो है। बलराम जी ने उसको एक ऐसा मुक्का दिया कि हाथी विवल होकर चंगारता हुआ 20 कदम पीछे हट गया। तब दर्शक बलभद्र के अपार बाल की पल की बढ़ाई करने लगे। मावत ने क्रोधित होकर मावत हाथियां को धनी है तो वो क्रोध में भरे पूरी शक्ति से अंकुश का प्रहार हुए हाथी ना लेनो जी जोर से होले अंकुश हुए हाथी ना जी आनी हुए हुए ते हाथी चोणो जिको चितो थी हुए अंकुश बलराम रे के मार से पीड़ित होकर क्रोधित होता हुआ हाथी भगवान कृष्ण बलराम रे पर काल की तरह झपटियो। हे राजन, जब उसके पास आते बलराम ने उसकी हाथी की पूंछ ना पकड़ी, कृष्ण ने हुए सूंड ना पकड़कर जोर जोर से भगवान ये हाथी ना बलराम पूंछ ना भगवान कृष्ण सूंड ना जले घुमाए 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 मुश्किल पर उसे जर्जित करने लगे। हे राजन, इसके बाद वह गजराज जब श्री कृष्ण और बलराम जी के मुश्किल पराना सा निर्बल थे लड़ाई करने लगो और वह विवल कृष्ण और बलराम जी ने मुश्किल मुठा सा पराल से निर्बल विवल हो गया तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा झटका दिया वह मूर्छित होकर पृथ्वी मत गिर पड़ा। इसके बाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके दोनों झटका दिया वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दोनों दांत भगवान जी को हाथीरा वाला घुटन तथा वह झटका सा उखाड़े। दोनों भाइयों ने वह मस्तक मत पर पराल कर सदा लाए धरातल
सुधार किया तो उन्होंने गजराज दांतों के प्रहार से उन्हें भी सुरपुर भेज दिया। हे राजन, तब सब नगर निवासियों ने, भूतल से, देवों ने, नव मंडल से भगवान की जय जयकार उन पर पुष्पादि झड़ी लगा दी। हे राजन, जिके समय भगवान बलराम के शरीर पर रक्त बूंदे, भूतल पर वीर बूटियों की तरह, पसीने की बूंदे कमर पर ओस की बूंदों की तरह अपने अनुपम छटा दिखाकर दर्शनों को, चित्तों को आकर्षित, आनंदित और आश्चर्यजित कर रही थी। तदंतर दोनों भाई रंगभूमि रे भवन में जा श्रेष्ठ और ऊंचे मचान पर कंस राजसी ठाड़ बाट सा भयभीत पलवारित मन सा बैठा हुआ था, वहां चले गए। हे राजन जी के समय वे वहां जाए पहुंचे तो चाणूर मुष्टिक जो हुए समय के नामी पहलवान थे। वह समय के नामों पहलवानों के उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम महाराज, कंस आज आपके और हमारे मल युद्ध का कोतक देखना चाहते हैं। हे कृष्ण बलराम, आज कंस महाराज, कंस वहाँ जो यह मल युद्ध देखना चाहते हैं, हमसे युद्ध करके ये कंस चित्तना जी को प्रसन्न करने का कष्ट कीजिए। यह सुनकर कृष्ण जी कहने लगे, हे चाणूर, यद्यपि तुम्हारा ये कहना और चाणूर तुम्हारी ये कहना कीजिए। यह सुनकर कृष्ण जी कहने लगे, हे चाणूर, यद्यपि तुम्हारा ये कहना उसी समय उचित हो सकता है जब तुम्हारी जोड़ी के दूसरे पहलवान सम्मुख हो, किंतु तुम जैसे बलिष्ठ और वीर पहलवानों से हमारे जैसे दूध मुए बच्चों का लड़ना शोभा शपथ नहीं हो सकता। हे चाणूर, हे मुष्टिक पहलवाना, अभी कित माँ पहलवान योद्धा लगा प्या 80 घंटा बाल किया या दूध पिया पिया अपनी एके बिजेरी जोड़ी तो है, तुम ऐसा कित हूं बालक पर अब तांज और मांझ जिको है मल युद्ध तो ठह कौन तो। अतएव ऐसे अनीति युक्त है, शास्त्र विरुद्ध वाक्य तुमको अपने मुख से नहीं निकालने चाहिए थे। भगवान के वचन सुनकर चाणूर कहने लगा कि हे कृष्ण, यदि आपने पूतना जरा चाणूर कहने लगो कि कृष्ण, तुम आप अपना माँ पराक्रमी देवता समझे को ते पूतना अकासुर, बकासुर, शक्टासुर, केशी आदि माँ बलि देतिया नाते मारिया 10,000 हाथियों रो बल रखने वालों या कुबलिया पेड़ हाथी नाते मारियो मारा होता तो आपका उपरोक्त जो है उपरोक्त जो ते बात कही गया हूं जो बालक कान तू है मां तो हम सोले आना सत्य मन तो मान नीति युक्त बात समझतो, किंतु गोवर्धन पर्वत नाते चीते उठायो आन काली नाग नाते नातना आदि आपके अद्भुत कर्म देखकर हे महाराज कंस ने हमारे साथ आपरो मल युद्ध रखियो है। ताजे अद्भुत मां शक्तिशाली लीला ना लेके बचे महाराज कंस आदि आपकी अद्भुत कर्म देकर हे महाराज कंस ने हमारे साथ आपका मल युद्ध देखना निश्चय किया है। अवश्य किए जाने चाहिए। तब भगवान ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, किंतु इस बात का पूरा ध्यान रखना कि हमारे बैठना जाने पर हमें ये समय छोड़ देना, किंतु ये बात का पूरा ध्यान रखना कि हमारी हार जाने पर हमें उसी समय छोड़ देना। एक बार इतना बात का असि हारे जाऊं तो असा न छड़े ले मारे मत, हमारे जाने पर हमें वह समय छोड़ देना, क्योंकि ऐसा कर बैठना के हाथ पैरों से रहित हो जाना पड़े। बोलो राधे और कृष्ण चंद्र देव की जय। सुख सागरे दशम स्कंदे
चतुवारी अध्याय 40वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम को 40वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम को चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों को मारकर कंस को मारना। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण चारों से और बलराम जी मुष्टिक से, हाथों से हाथ, पैरों से पैर, छाती से छाती, शेरों से शेर मिलाकर मल युद्ध करने लगे। वह समय चाणूर मुष्टिक नाना प्रकार के दांव पेंच लगाकर भगवान कृष्ण बलराम को शीघ्र धराशायी बनाना चाहते थे, किंतु उनके वजन में शरीर पर उनका कुछ हे राम, किंतु उनके विराजमान शरीर पर इनका कुछ भी वश नहीं चलता था। अब क्रोधित होकर चाणूर ने पूरी शक्ति से एक मुक्का भगवान श्याम सुंदर हृदय पर लगाया, परंतु उसने पुष्प पराग से बढ़कर कुछ प्रभाव न दिखाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी दोनों हाथ पकड़कर उसे जोर से घुमाकर सिर पर से पटका के पृथ्वी पर गिरते ही मरकर सुरपुर चला गया। हे परीक्षित, चाणूर के बलराम जी ने भी मुष्टिक को भी धराशायी कर दिया। इसके बाद शल, तोशल और कूट आदि पहलवान जिनके आया था, उन्हें भी भगवान ने शीघ्र सुरपुरवासी बना दिया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, चाणूर मुष्टिक आदि नामी बड़ा बड़ा पहलवाना जिन पर कंस का जीवन रो विश्वास तो हमारा मारा जाना, पर कंस ऐसा हताश हुआ कि कुछ देर तो उसे अंधेरी आ गई, अंधियारी रात आई गई से आती रही। इसके बाद जब उसको कुछ चेत हुआ तो वह चिल्लाकर कहने लगा, हे मेरे शूरवीरों, रंगभूमि द्वार कपाट बंद कर शीघ्र इन दुष्ट जराइया पर जिके वे रंगभूमि जिको चाराई दरवाजा से बीठे लता ये डिटो हमें तो कोई रस्तो ही कोनी बच्चो जरा ये पुकार करे कहे वाना के जिके पहले चारा दरवाजा से रखवाला था वाना कहे कि ये रंगभूमि रा चारे दरवाजा बंद करे, ये कृष्ण ही बलराम ना पकड़ो, बलराम का सिर धड़ सा अलग कर ये नंद आदि ग्वाल गोपीला जी के ये सजाना धराशायी कर दो। फिर वसुदेव देवकी को मारकर उनके अनुगामियों को भी सुरपुर का मार्ग दिखा दो। कंस के मुख से उपरोक्त बात निकलते ही उसके सैनिक कंस राज के सैनिक वो दौड़ पड़े कृष्ण बलराम जी के ओर। ज्यों ही झपटे त्यों ही बलराम जी ने उन्हें ठिकाने लगाने लगे। हे भगवान कृष्ण छलांग लगाकर जाए कंसरी मजान पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने उसके मुकुट को ठोकर से गिरा, कंस ना पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जो ही उसके ऊपर कूद कर भगवान पाद परार किया, त्यों ही उसका प्राण पखेरु उसके शरीर से निकल गणकोट में चला गया। हे राजन, कुकर्मी कंस आई उसके अनुयायी कृष्ण बलराम जी के द्वारा मारे जाने पर सब उपस्थित गण प्रसन्न होकर भूतल से देवगण नव मंडल सा नाना प्रकार बाजे बजाकर पुष्पाली वर्षा जय जयकार झड़ी लगने लगी। जिसके समय यह समाचार रनिवास में जाए पहुंचा तो कंस स्त्रियां नाना प्रकार विलाप करती हुई वहां आ गई। जहाँ कंस का निर्जीव शरीर भूतल पर पड़ा हुआ था, तब कृष्ण ने उन्हें नाना प्रकार से
समझा कर धीरे दिया। उसके बाद कंस का दाह संस्कार करवा कर क्रियाक्रम करवा दिया। तत्पश्चात कृष्ण बलराम अक्रूर को साथ लेकर अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास भगवान पधारने लगा। उनको बंधनों से मुक्त करवा उनके चरणार में गिरकर भगवान प्रार्थना करने लगे पड़े। बोलो राधेवर कृष्ण चंद्र देव की जय। सुख सागरे दशम स्कंदे चतुर्चत्वारि शतमोऽध्याय 45वां अध्याय। भगवान कृष्ण जाए अपने माता पिता ना मुक्त करता। उग्र सिंह का राजगद्दी पर बिठाना। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन भगवान कृष्ण अपने माता पिताओं को प्रार्थना करते हुए ये प्रकार कहने लगे हे माँ जी माँ, हे माजा पिताजी, मेरे गर्भ से आने के पश्चात जो आपने कष्ट उठाए हैं, हे माजा माता, हे माजा पिता, मां आन के बाद में हूँ आप हमारे गर्भ में जेला पैदा थियो उहे कारण करे हमारा मान कष्ट उठानो पयो। वह ना सुनकर मेरे चित्त में दुख समा नहीं रहा है। मां जे चित्र में जो है यह दुख तो भरल है जो समाय न तो सके, किंतु आपसे दूर होने के कारण में आपके कष्टों में कुछ भी सहायता नहीं पहुंचा सका। अवाना ये कंसिता दुख पेरिना हूँ अवासा पर्वतो मां जो वस कोने लगतो तो कारण में आपका कष्टों में कुछ भी हमारी कोई हूँ सहायता को नहीं कर सकियो। इसलिए आप से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हे माता पिता, जिसके सामर्थ्य सम्मुख या परोक्ष होते में कष्ट भोगते हैं, अथवा जो अपने माता पिता की मनसा वाचा कर्मणा से सेवा नहीं करता है, युको मानो अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति ताकत होते हुए भी मनसा बोलन सा कर्मण सा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो अपने माता पिता या गुरु वडी उम्र बुढ़ा तन मन धन सा सेवा न करे, अपनी स्त्री व पुत्रा पालन में लगोड़ा है, अपनी स्त्री नपरा निकरा अपने माता पिता समूह करे जो भी कौन था नहीं करता है, उसका संसार में मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ है। ये मानव मनुष्य जन्म जो धारण व्यर्थ है। वह मरकर संसारी दुख अपयश के सहित अनंत समय तक नरक का दुख भोगता है। अतः मैं ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु पाकर भी आपकी सेवा करूं तो भी आपसे अरुण होना असंभव है। ब्रह्मा की जितनी उम्र है वह उम्र ताई हूँ माता पिता हमारी सेवा करन तो अवां जो है हूँ भार अवां जो वजन उतारे को नहीं सका। वाह भगवान। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के वचन सुनकर वसुदेव और देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, आपको अपना पुत्र समझना वज्र भूल है। हे जगदीश्वर, आपने तो संसार को सुख देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए यह भूतल पर सगुण अवतार धारण किया है। हे जगदीश्वर, आपकी अनंत कृपा संसारी दुख अपयश के सहित अनंत समय तक नरक का दुख भोगते हैं। अतः मैं ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु पाकर भी आपकी सेवा करूं तो भी आपसे अरुण होना असंभव है। परीक्षित, भगवान कृष्ण के बात सुनकर वसुदेव देवकी ने कहा, श्री कृष्ण, आपको अपना पुत्र समझना वज्र भूल है। हे जगदीश्वर,
आपने तो संसार को सुख देने के लिए दुष्टा रो पापियां रो नाश करने के लिए भूतल पर अवतार धारण कर किया है। योगेश्वर आपकी अनंत माया का आदि अंत तक ज्ञान करना ब्रह्मादिक देवता में भी शक्ति को नहीं, भक्त शक्ति के बाद की बात है। हे मायापति, आपकी जैसी अद्भुत कार्यों की शक्ति देव मनुष्य यज्ञ किन्नर विद्याधरों में भी नहीं है। अतः आपको हमारा प्रणाम है भगवान, हमारा बार बार नमस्कार है। अतः आपको हमारा प्रणाम है। जब भगवान ने अपने माता पिताओं को ब्रह्म ज्ञान रमी लावलीन देखा, जरा भगवान कृष्ण अपने माता ना पिता ना भगवान रे चरना रे माँ अगर असीम प्रेम बेटा, जब भगवान ने अपने माता पिताओं को ब्रह्म ज्ञान में लावलीन देखा तो अपनी माया से लेकर माया से फिर पलवित कर दिया, जिससे वे ब्रह्म ज्ञान को भूलकर लौकिक ज्ञान में आकर उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बिठा प्यार करने लगे। भगवान दिटो के ये हमें मना भगवान रो अवतार समझे मैं सा और रिश्तो रखन लगे था। ये ना भगवान यार मैं को ज्ञान ना भुलाए, हमें यहाँ ना पुत्र हो वो ज्ञान प्रदान करियो। हमें वसुदेव देव की भगवान ना आप रोडिक्रो समझे, वो ना गोद में रखे प्यार करने लगे। वे बाद उगर सिंह के पास गए, उनकी बहुत उगर सिंह मठ भगवान हमें जाए उगर सिंह की प्रार्थना कर राजगति पद कंस बाद उगर सिंह राजगति से बैठने के लिए उगर सिंह आग्रह करने लगे। तब उगर सिंह कहने लगोगे, हे कृष्ण, कंस और इसके अनुगामियों को मारकर न केवल भक्तों को बल्कि समस्त भूतल के प्राणों का आपने उपकार किया है। अतः राजगद्दी पर बैठकर धर्म से प्रजा का पालन कीजिए। उग्रसेन के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे नाना जी, यद्यपि आपका कहना किसी अंश तक ठीक है, किंतु आपके ययाति के शराब से हम यदु की संतान यादव राजे के अधिकारी नहीं। अतएव आपकी अपनी गद्दी पर बैठकर धर्म से प्रजा का पालन कीजिए, क्योंकि यह इस गद्दी से आप कोई कंस को न उतार कर स्वयं राज्य किया था। हे परीक्षित, इसके बाद विद्वानों को बुलाकर वेद शास्त्र अनुसार महाराज उग्रसेन राज अभिषेक करे, पुनः राजगद्दी से विराजमान कर दिया। स्वयं भगवान ने राज तिलक करो। ये उग्रसेन रो बलराम सहित छतर चंवर ढुलाया। उग्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा रो पालन करने लगो। हे भगवान, लगे हे राजन। तब भगवान कृष्णचंद्र ने वासुदेव से कहा कि हे पिताजी, गोप ग्वालों के साथ नंद को आए बहुत दिन हो गए, सो इन्हें आज वृंदावन के लिए विदा कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ यशोदा माता अन्य ब्रजवासी बहुत चिंतित हो रहे होंगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर वासुदेव और बलराम जी बहुत सी दिव्य पदार्थ लेकर आए। उनके साथ नंद जी के पास चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बाबा नंद, हमारे लालन पालन में जो आपने और माता यशोदा ने कष्ट उठाया है, उससे अरुण हम किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता है। बाबा, हमारा दोनों भाइयों का विचार कुछ दिन मथुरा में रहकर अपने जन्म दाता माता पिता वसुदेव देवकी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म देने की अप्राण
एक दिन भी सुख नहीं पाया है। अतः आप स्वयं बुद्धिमान हैं, सो गर्ग जी के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए हरि इच्छा को फलवती समझकर माता यशोदा ब्रजबाला समस्त वृंदावन वासियों को धीरे देकर भगवान के भजन और शुभ कार्य में समय को बिताना था। गौ माताओं के चित्त होकर सेवा करना। हे राजन, ये बहुत प्रकार से धीरज देकर भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों के साथ नंद जी को विदा किया। हुए समय नंद जी गोप ग्वाल उनका बहुत बुरा हाल था, जिसके प्रकार कोई अपनी कठिन कमाई को क्षण मात्र में बर्बाद कर लुटवा के रोता हुआ चला जाता है। हुए प्रकार वे श्री कृष्ण बलराम जी को त्याग कर विलाप करते हुए जा रहे थे। हुए समय उन लोगों के विरह दुख का वर्णन करना जीवा और लेखनी की शक्ति से वर्णन करना चाहिए, और लेखनी की शक्ति से बात की बात है। विरह सागर में विपल्लव न करके आपके मन को नंद जी और से हटाकर वसुदेव जी के ओर ले जा रहा हूँ। हे राजन, जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर मथुरापुरी में आए, उस दिन से वह नाना प्रकार के मंगलाचार घर घर होने लगे हैं। एक दिन उन्होंने गर्ग पुरोहित भगवान कृष्ण गुरु गर्ग पुरोहित